अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। मैं तमाम दोस्तों बहन भाइयों का सहर शानी ब्लॉग में खुशामदीद करता हूँ। आइए देखते हैं सहर आज लंच में क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूबर्स की मेरी जितनी भी फैमिली है सबको मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है लंच की जो रूटीन है वो जो है हमने आपसे शेयर करनी है। तो आज लंच में क्या बन रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। आज हम बना रहे चिकन और आलू की करी, मतलब मुर्गी के गोश्त और आलू का सालन, जिसके लिए मुझे जो चीज़ें दरकार है वो मैंने रख दी है। सबसे पहले 3 बड़े साइज़ के टमाटर, इनको मैंने ग्राइंड कर दिया है, ठीक है। और जो है धनिया, हरी नींबू, ये गार्निशिंग के लिए। 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर, उसके बाद 2 जो है दरमियानी साइज़ के आलू, और हरी मिर्च चॉइस है, मैं डालती हूँ इसीलिए आपकी मर्ज़ी आप डालें या ना डालें। 1 चम्मच लहसुन, आधी चम्मच अदरक पिसा हुआ पेस्ट, और आधा चम्मच हरी मिर्ची पेस्ट इसका भी, और 1 कप जो है ऑयल, आधा किलो चिकन। अच्छा, मसाला मैंने कौरमे का लिया है 1 चम्मच, और जो है आधी चम्मच जो है वो मैंने पिसा हुआ हरा धनिया, आधी चम्मच जो है कश्मीरी लाल मिर्च, नमक अपने हिसाब से आप हस्बे जायका डाल दें, हल्दी जो है वो आधी चम्मच। ऑयल ऐड कर चुकी हूँ मैं 1 कप। ये गर्म होगा तो इसमें जो है मैं प्याज डाल दूँगी। उसके बाद जो है प्याज फ्राई करने के बाद जो है हम आपको बताएंगे कि उसके बाद मैं क्या डालूँगी। मैं अपने हिसाब से जिस तरह बनाती हूँ खाना वो मैं आपसे शेयर करूँगी। प्याज जो है तकरीबन फ्राई हो चुके हैं जितनी मुझे ज़रूरत है। इसके बाद मैं डायरेक्ट जो है टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। उसी के साथ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। और इसी के साथ कुछ मसाले भी ऐड कर दूँगी। अब ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है। अब इसको हल्की आंच में मैं थोड़ा सा पकने दूँगी ताकि इसका तेल जो है ऊपर आ जाए, मसाला सब। तकरीबन मसाला जो है तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। आलू ऐड करने के बाद इसमें पानी, 1 प्याला, बस इतना, ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाए। अब इसको उस वक्त तक पकने देंगे जब तक आलू जो है गल जाए। अच्छा, तकरीबन जो है इसमें पानी जो है हाफ़ कप हो चुका है। तो इसी के साथ जो है मैं गोश्त ऐड करूँगी, चिकन, ताकि जो है आलू भी अच्छे तरीके से पक जाए, साथ साथ उसमें जो है चिकन भी गल जाए अच्छे तरीके से। बस ज़्यादा इसको चम्मच नहीं मारना क्योंकि ये गोश्त जो है फिर ज़्यादा जो है नरम हो जाता है। अब इसको मैं हल्की आंच पे रखूँगी, अच्छे तरीके से तेल जो है वो ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सालन जो है अच्छे तरीके से पक चुका है। सालन जो है तकरीबन तैयार हो चुका है माशाल्लाह। ये रेसिपी अपने घर में आप लोग ट्राई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को पता लग जाएगी। अच्छा, अब जो है मैं चूल्हा बंद करके नींबू और धनिया जो है इस पर गार्निशिंग के लिए ऐड करूँगी, बस, क्योंकि जो है नींबू हम मसाले में। अच्छा, सालन जो है हमारा तैयार हो गया। तो जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा ले। अच्छा, वैसे हम दोपहर की रूटीन जो है वो शेयर नहीं करते क्योंकि जैसे कि महंगाई आपको पता है, और आम रूटीन ज़्यादातर लोगों के घर में यही होता है कि रात का खाना बच जाता है, वो जो है दोपहर में खाते, तो हम भी वैसे ही करते, लेकिन आज संडे था तो इसलिए। तो लास्ट में मैं एक बात बोलूँगी। हमारे यूट्यूब फैमिली में एक भाई है, महमूद भाई, जिनका जो है मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह उनको मज़ीद कामयाबी अता करे। उन्होंने मुझे जो है एक ऐसे ग्रुप में जो है ज्वाइन करवाया है। माशाल्लाह उस ग्रुप की सारी सिस्टर्स जो है बहुत अच्छी है। मैं उन सारी सिस्टर का शुक्रिया अदा करती हूँ, सोनिया, आयशा, और जिनका नाम मुझे नहीं पता, और एक आंटी है जो जद्दा में रहती है, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जिनका नाम मुझे नहीं पता तो प्लीज़ उनको भी मैं जो है दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि माशाल्लाह हम इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक महमूद भाई को ज़िंदगी दे कि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे उन्होंने अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। अल्लाह उनको खुश करे, उनको आबाद रखे, साथ में तमाम सिस्टर्स को। तो लेते हैं आपसे इजाज़त,
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی پلیز کر لیجیے گا. آپ ویڈیو تو دیکھ لیتے لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. تو خیر مجھے امید ہے آپ تمام بہن بھائیوں سے انشاءاللہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے جس طرح یوٹیوبر کی سسٹرز مجھے سپورٹ کر رہی ہے محمود بھائی کے ساتھ. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. اللہ حافظ.